अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू न्यू डायरीज़। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह का फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर मैं जो थी वहाँ पे सोचा था कि क्यों ना वॉइस ओवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है वॉइस ओवर में, तो मैं साथ साथ बोलती हूँ। लेकिन जब मैंने घर आकर जब व्लॉग एडिट हो रहा था तो मैंने इसकी आवाज़ सुनी तो इस कदर बुरी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो मैंने सोचा क्यों ना इससे अच्छा वॉइस ओवर ही कर लिया जाए। तो खैर आज के लिए मेरी इंसल्ट इतनी बहुत होगी, तो आगे ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताई थी कि बाहर जो मौसम है वो इस कदर खूबसूरत हुआ है, यानी कि मेरे साथ हमेशा होता है कि जब भी मैं वेकेशंस करने गाँव जाती थी तो इस कदर गर्मी हुआ करती थी जितने दिन मैंने वहाँ रहना करना। लेकिन जिस दिन मैंने वापस आना उस दिन इस कदर मौसम हसीन और खूबसूरत हो जाना था कि मैं क्या बताऊँ। यहाँ पर भी देखें आप, आसमान पे काले स्याह बादल आए हुए हैं, बारिश भी हो चुकी थी और यहाँ पर रुकी हुई थी और हवा इस कदर ठंडी थी और इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पर। लेकिन मुझे आज के दिन घर जाना था, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि क्या मैं यहाँ भी किचन में सबको यही बता रही थी कि देखो आज मैंने जाना है और यहाँ पर मौसम कितना अच्छा हो गया। तो वो कह रहे थे ये तुम्हारे साथ ही होता है हर बार कि जब भी तुम आती हो तब तो मौसम होता है गर्म, लेकिन जब तुम जाने लगती हो तब ठंडा रहता है। मैं कहा ये भी हो सकता है वो भी उदास हो गए होंगे कि मैं जा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने अपना बैग पैक वगैरह पैक कर लिए थे। ठीक है, और यहाँ पर बाइक वगैरह रेडी हो रही थी क्योंकि मैं भाई वकार के साथ जा रही थी घर बाइक पर। तो यहाँ पर सूरज भी निकल आया था कि मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि शुक्र है बादल हो गए, वरना मुझे उदास रहना था कि ठंड थी और मैं घर जा रही थी। ठीक है, और यहाँ पे मुझे इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि धूप जो थी वो फिर से गायब हो गई थी और बादल आ चुके थे और बारिश भी हल्की हल्की सी हो रही थी लेकिन इतनी तेज़ नहीं थी। और मैं यहाँ पर रास्ते का भी थोड़ा सा व्लॉग बना रही थी क्योंकि मैं सोचा कि उन्हें थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया जाए। ठीक है, और भी यहाँ से इसी तरह मेरा सफ़र का आगाज़ हो चुका था। इसके बाद मैं घर जाऊँगी और घर जाकर वही मेरी डेली रूटीन हाउस वर्क और इधर उधर काम, क्योंकि घर जाना भी बहुत ज़रूरी था। तो चलिए घर चलते हैं। तो घर वापस आई हूँ मैं भी, भाई वकार मुझे छोड़कर तो चले गए हैं। ठीक है, मैं आई हूँ तो इन्होंने इतना शोर डाला है, इतना शोर डाला है। ये लोग भी मुझे मिस कर रहे थे और मैं भी इन्हें मिस कर रही थी। तो चलिए आते ही अपनी ड्यूटी शुरू करते हैं। ये है पालक, ठीक है, और ये अब मैं सबको डालूँगी क्योंकि मैं 2 दिन नहीं थी तो इन्हें किसी ने भी नहीं डाला। तो अभी हमने पालक थोड़ी सी मैंने ली है बाहर सब्ज़ी वाले से, तो अब ये हम डालते हैं, फिर मैं आपको मिलती हूँ। तो जी वापस आए हैं। तो आकर मामा और बाबा गए थे ज़रा मार्केट तक, तो वो लोग ये नॉन स्टिक कुकवेयर लेकर आए हैं क्योंकि जो बर्तन है वो दरअसल पुराने हो गए और काफ़ी ज़्यादा, यानी कि हो गया काम उसका, यानी कि ख़त्म हो चुके हैं। तो अब हम लोग ये वाला लेकर आए हैं, तो इसका भी मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करूँगी। ठीक है, और अभी इनको मैं निकाल कर भी आपको दिखाती हूँ कि एग्जैक्टली कैसे है। तो जी मैंने निकाल लिए हैं। ठीक है, और ये सबसे पहले तो यहाँ पर है चम्मच, मैं आपके साथ चम्मच भी दिखा देती हूँ। टाड़ा, ओके, और 2 यहाँ पे रख लिए थे, सॉरी ये देखिए। ठीक है, ये हो गए स्पून, पॉट। ठीक है, मैंने इसकी 1 लीड लगाई है ताकि आप लोग देख सको। ठीक है, अभी कुछ भी नहीं बना। ठीक है ओके, फ्राई पैन, सॉस पैन, और ये 2 भी जो है वो खाना बनाने वाले पॉट्स हैं, हांडी वगैरह, ये इसके बर्तन वगैरह, लिड, एंड देन 1 मिनट रोटी बनाने के लिए तवा। ठीक है, और लास्ट वन रहता है ये रही कढ़ाई। वैसे तो मैं आपको कमरे में अपने टेबल पर डेस्क पर आपको दिखा रही हूँ, किचन में मैं दिखाना नहीं चाह रही। ठीक है, ये हो गया नॉन स्टिक सेट। और अभी हम लोग कुछ मीठा बनाएंगे इसमें, शायद हलवा बनाएं या कुछ और, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, आई होप आपको ये भी अच्छे लगे होंगे क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। ठीक है, ये तो हो गया डन, अब दूसरे काम की तरफ बढ़ते हैं। The next day.
उस दिन के बाद मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि मुझे बहुत से काम थे जो ख़त्म करने थे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि निकाह की बहुत जल्दी है, तो उसकी शॉपिंग वगैरह भी करनी सारा कुछ है, तो उसके व्लॉग्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो स्टे ट्यून। और यहाँ पर आप ही आई हुई थी, मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था कि हम लोग इसमें शायद कुछ मीठा बनाएं, हलवा बनाएं या खीर बनाए, लेकिन खीर जो थी वो नहीं हुआ, तो हलवा बना रहे हैं। तो यहाँ पर सब जो है सामान रेडी हो रहा है, और इन्होंने खुद तो आसान काम चूज़ किया और मुझे इतना मुश्किल ले दिया कि दूध में जब मुझे चीनी मिक्स करनी थी, तो आपको पता है इतना मुश्किल था क्योंकि इन्होंने पाउडर शुगर ऐड नहीं की थी, दूसरी चीनी जो थी उसको ऐड किया, और वो मेरा हाथ रह गया, मैं मिक्स करती रह गई पर वो हो ना। फिर मैंने उसको थोड़ा सा नीम गर्म किया, दूध को और चीनी को, फिर अच्छे से मिक्स किया, तो जो चीनी थी वो डिज़ोल्व हो चुकी थी। और यहाँ पर आप ही जो थी वो घी में बेसन और हलवे को अच्छे से मिक्स कर रही हैं ताकि वो ख़राब ना हो जाए, और यहाँ पर इसका कलर आने दे रहे हैं। ऐसे मैंने हलवे की रेसिपी जो है वो शेयर की हुई है, तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर वो देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं इस चम्मच से ट्राई कर रही थी मिक्स करने की, लेकिन मम्मा कह रही थी इस चम्मच से बिल्कुल नहीं होगा, कोई अच्छा सा चम्मच पकड़ो जिससे हो। तो आप ही जो थी वो तो स्पैचुला से कर रही थी, लेकिन मुझे ये वाला चम्मच दिया था, और क्या नाइंसाफ़ी इन्होंने मेरे साथ की हुई थी। मैं कोई बात नहीं, मैं किचन में खड़ी नहीं होती, तो उन्होंने बोला कि नहीं खड़ी रहो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर मैं हलवे का आपको बता रही हूँ कि आपने इतनी मीडियम फ्लेम पर जो है वो हलवे का चम्मच हिलाते रहना जब तक कलर आप लोगों को चाहिए होता है वो हो ना जाए। और हमारे यहाँ पर दूसरी तरफ जो है वो मामा जो है वो गिरी मेवा वगैरह जो है उसको रेडी कर रही हैं ताकि बाद में हम लोग उसे गार्निश कर सकें और ऐड कर सकें। और हमारा दूसरी तरफ जो हलवा है उसका जिस तरह का हमें कलर चाहिए था वो आ चुका था, और अब हम लोग इसमें जो है वो बैटर जो दूध का बनाया है शीरे का वो अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। और उसमें थिकनेस भी हलवे में हो चुकी थी, और यहाँ मेरे से एक हाथ से करना मुश्किल हो रहा था, तो हम लोग यहाँ पर जो है इसके डोंगे की मदद से कह लें, आप चाय के चम्मच की मदद से कह लें, तो डालेंगे, ठीक है। ये देखें इस तरह से, और यहाँ पर आपने ठहर कर इसमें ऐड करना है, ठीक है। तो क्योंकि आपने हलवे का ये देखना है ऐसे कि कोई लम्स ना रह जाए। हाफ़ बैटर हमने ऐड कर लिया है, और अब हाफ़ बैटर जो है वो अब हम इसके बाद ऐड करेंगे, ठीक है। हाफ़ बैटर जब ऐड हो जाएगा तो फिर इसकी जो थिकनेस वगैरह है वो थोड़ी देर के लिए ख़त्म हो जाएगी, और ये देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर अब हम इसके लम्स वगैरह जो है वो ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। और चम्मच आपने धीमी आंच पर चूल्हा जो है वो रखना है, उस पर ही चम्मच हिलाना है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर जो गिरी और किशमिश वगैरह है उसको ऐड किया है, ठीक है। इसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए कहीं चली गई थी, तो फिर मैं वापस आई हूँ, मुझे आप ही ने बुलाया कि देखो यहाँ पर हलवा डन हो गया, तुम कहाँ चली गई है। तो मैं ज़रा बाहर कुछ परिंदों के पास गई थी काम करने। तो यहाँ पर हमारा हलवा वगैरह जो है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है, क्योंकि इसके देख सकते हैं आप लोग किस कदर अच्छा सा कलर आ चुका है इसका, और ये इतना यमी लग रहा था। और जब मैंने इसको टेस्ट किया तो टेस्ट भी सही था, लेकिन मैं बेसन का हलवा खाती नहीं हूँ, मुझे सूजी का हलवा पसंद है, गाजर का हलवा बस, ठीक है। और यहाँ पर मेरी आप ही इंस्ट्रक्शन देंगी थी कि पीछे होकर खड़े होकर बनाओ, तो मेरी आप ही ने इस दिन ड्रेस भी बहुत अच्छा पहना हुआ था। अब मुझे ये नहीं पता कि इसने इस ड्रेस को कहाँ से लिया हुआ है, ठीक है। तो खैर हमारा हलवा यहाँ पर डन हो चुका था, और अब हम लोग हलवा को जो है वो सर्व कर रहे हैं। यहाँ पर हमने थोड़ी सी गिरी और मेवा वगैरह ऐड किया है, ठीक है। यहाँ पर अब सर्विंग टाइम है, अब ये हलवा जो है वो हम लोग फ्रिज में रख देंगे बकाया, ये अब हम लोग टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा ये आज का व्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बहन को दुआओं में याद रखना है, और इंस्टाग्राम पर फॉलो मस्ट है, ठीक है। और आपने मुझे बताना है कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।